झारखंड में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही लगातार बैक टू बैक सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक बयान आ रहे हैं। कोई लिखता है पाकिस्तान थैंक यू, कोई गजवाए हिंद के जो तकरीर है उसकी तारीफ करते हुए नजर आता है। इस वक्त रांची के विधायक सीपी सिंह हमारे साथ हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। 2 बार इन्होंने पुलिस को इत्तला किया, जिस पर एक्ट करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी की। एक घटना जो है बोकारो की है, ठीक आतंकी हमले के बाद, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद। इसके बाद मई में एटीएस ने भी छापेमारी की और आतंकी संगठन से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया। तो क्या यहाँ पे किसी तरह का कोई स्लीपर सेल काम कर रहा है जो युवाओं को कहीं ना कहीं बरगला रहा है, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है और गलत डॉक्टरीन जो है प्रोपागेट कर रहा है, देश विरोधी डॉक्टरीन प्रोपागेट कर रहा है? देखिए, यहाँ तक सवाल है कि युवाओं को कोई बहला रहा है, मैं इस शब्द को तो मैं नहीं मानता। ये बहुत सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है। चूंकि बच्चे हो, नाबालिग हो या छोटा 4 साल का बच्चा हो या 80 साल का बुजुर्ग ही क्यों ना हो, सबके दिमाग में बस एक ही बात भरा हुआ है कि भारत को गजवाए हिंद बनाना है। और ये सिर्फ यहीं से शुरुआत नहीं है, ये सारे के सारे पूरे विश्व के अंदर से ये सब सारी बातें आती है। बड़े प्लानिंग ढंग से ये चल रहा है। इस देश का खाएंगे भी, इस देश में दफन भी होंगे, लेकिन इनका पाक प्रेम होगा, गजवाए हिंद के प्रति प्रेम होगा। भाई देशभक्ति तो नाम मात्र का नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि ये शहीद हो गया, वो शहीद हो गया। अरे भाई देखिए, क्या है कि कुछ तो एक्सेप्शन होते हैं ना। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई एक्सेप्शन ही जेबरी हुआ, तो ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कहूँगा कि ये 2, 4, 5 पकड़ाने से, इसके पहले भी आपने देखा होगा कि 2013 वगैरह में जब गांधी मैदान में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सभा थी, उसके ठीक पूर्व हमले हुए थे और उस हमले में का तार रांची के ही सिटियों से जुड़ा हुआ था। तो भैया यहाँ यदि आप खोजेंगे ना तो जिधर कंकड़ फेंकेंगे वहाँ वही मिलेंगे। तो एक दानिश, एक नौशाद, एक मल्लिक की बात नहीं है। यहाँ पर तो घर घर में ऐसा मिलेगा। बात तो करेंगे ऐसा कि आप कल्पना से परे है। मैं भी सोशल मीडिया चेक करते रहता हूँ, मैं देखता हूँ। 2 बार आपने ये पुलिस को बताया? 2 बार, एक बार बोकारो वाले में मैंने उस समय रात को ही एसपी से बात करके 11 बजे, 11:15 बजे मैंने बात करके और उसको गिरफ्तार करवाया था। और रांची वाले में मैंने ट्वीट करके और गिरफ्तार कराया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप गुमला की बात आ गई है सामने, तो ये 2-4 ऐसे नहीं हैं, ये भरे पड़े हैं और कोई किसी को बरगलाता नहीं है, बल्कि इसी की शिक्षा दी जाती है। एटीएस को और तैनात रहना होगा, चुनौतीपूर्ण है। एटीएस हो या कोई भी हो, दिक्कत है कि 1, 2, 4, 10 हो तब ना। जब घर घर में होगा तो क्या करेंगे आप? समस्या इस बात का है ना कि घर घर में है। इस देश में गद्दार घर घर में मिलेंगे आपको। वैसी स्थिति में देश के अंदर, मुझे याद है कि तत्कालीन सीडीएस बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पर युद्ध करना पड़ता है। वो 2.5 मोर्चा, एक है पाकिस्तान, दूसरा है चाइना और तीसरा भारत में बसे हुए गद्दारों का है। तो मैं यही कहूँगा कि अब समय आ गया है ऐसे गद्दारों की एक-एक की पहचान करके और उसके साथ भारतीय न्याय व्यवस्था के तहत कार्रवाई करने का, और इसके लिए बड़े पैमाने पर करना होगा। मैं जानता हूं कि इंडी गठबंधन वाले इसका विरोध करेंगे क्योंकि वो उनके वोट बैंक है, फिर भी इसे सख्ती से राष्ट्र हित में आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्र को ये लोग खोखला कर रहे हैं और इससे राष्ट्र को बहुत बड़ी अपूरणीय क्षति होगी। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। सीपी सिंह जी, साफ तौर से कहना है कि
लगातार इस तरह का जो है मानसिकता डेवलप कर रहा है, उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। और वक्त आ गया है जब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वैसे लोगों के खिलाफ जो देश हित में और देश हित में काम नहीं करते और देश के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। तो जाहिर तौर पे एजेंसीज को भी काम करना होगा और वोट बैंक पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तमाम राजनीतिक दलों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ी चुनौती ये बनते जा रही है। बैक टू बैक झारखंड में इस तरह से 5-6 घटनाएं हुई हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद खास तौर पे। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।